प्रीवियस एपिसोड्स में आपने देखा, ऑन हिज वे बैक टू द अपार्टमेंट योशिदा और एरी के बीच एक मोनोलॉग होता है जहां योशिदा अपनी सिचुएशन सायू के साथ समझाता है। एरी और योशिदो अपार्टमेंट पहुंचकर डोरबेल बजाते तभी सायू डोर ओपन करती है और स्टोरी कंटिन्यू होती है। अपार्टमेंट पहुंचने पर सरप्राइज सायू को एरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और कुछ स्नैक्स ऑफर करती है जो उसने कन्वीनियंस स्टोर से खरीदे हैं। टेबल पर वेरियस काइंड्स ऑफ स्नैक्स रखे हुए थे। सायू के योशिदा के साथ रिलेशनशिप का सच एरी को बताया जाता है। जब एरी को ये पता चलता है कि सायू और योशिदा उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं है तो वो रिलीव्ड फील करती है और रूम में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। जब एरी सायू के कमेंट से कंफ्यूज हो जाती है कि ये उसके लिए कितना सरप्राइजिंग है। इस टेंशन को महसूस करते हुए योशिदा रूम छोड़कर बाथरूम चला जाता है। फिर एरी प्रपोज करती है कि वो सायू से अकेली बात करेगी क्योंकि उसे यकीन है कि सायू के पास उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। सीन में वापस आते हुए सायू योशिदा से कहती है कि कन्वीनियंस स्टोर से कुछ इंग्रेडिएंट्स ले आए, जबकि वो थोड़ा क्रेस्टफॉलन दिखाई देता है। सायू गहरी सांस लेती है और स्माइलिंग करती हुई एरी जो टेबल पर क्वाइटली बैठी होती है उसका सामना करती है। योशिदा बिना किसी को कुछ समझे स्टोर की तरफ चला जाता है। एरी फिर सायू से उसकी बैकस्टोरी के बारे में कुछ सवाल पूछती है। फिर एक बॉम्बशेल क्वेश्चन पूछती है कि वो योशिदा के अपार्टमेंट में कितने दिन और रुकने वाली है। इसी बीच योशिदा सड़क पे मिशिमा से मिलता है। अपेरेंटली वो ट्रेन स्टेशन से थोड़ा घूमकर यहाँ तक आ गई थी। दूसरी तरफ मिशिमा योशिदा से पूछती है कि वो इतनी रात को बाहर क्यों है। इस पर योशिदा रिप्लाई करता है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान खरीदने आया है क्योंकि सायू ने रिक्वेस्ट की थी। जब मिशिमा को पता चलता है कि सायू भी उसके घर पे है तो मिशिमा रिक्वेस्ट करती है कि वो योशिदा के शॉपिंग ट्रिप पर उसके साथ चलेगी। सीन शिफ्ट होकर योशिदा के अपार्टमेंट में आता है। सायू एरी के क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं देती। एरी बताती है कि टीनेज गर्ल्स कितनी स्पेशल होती है और इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करती है। एरी की बात सुनकर खुश होकर सायू बताती है कि पास 6 मंथ से वो अपनी प्रॉब्लम्स से भाग रही थी, लेकिन अंदर से वो चाहती थी कि कोई उससे कहे कि भागो मैट। आगे सायू मेंशन करती है कि उन महीनों में उसने कैसे सर्वाइव किया और फिर योशिदा से मिली जो उसे स्ट्रेट करने का प्रॉमिस किया। ये सुन के एरी हंसने लगती है और फिर ये बताती है कि उसे खुशी है कि सायू को एक सेफ हेवन मिला है, लेकिन वो सायू को एडवाइस देती है कि योशिदा के साथ अच्छा रहना ठीक है बट एक अप्रोप्रिएट फैशन में। अपने पास्ट एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हुए सायू कॉन्फेस करती है कि वो उस सब में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन सायू ये भी एक्नॉलेज करती है कि वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकती और एक दिन वो अपने पास्ट का सामना करेगी अपने और योशिदा के लिए। एरी फिर सायू को गले लगाती है और उसकी करेज की तारीफ करती है। If you are enjoying our content, then show your love and press the subscribe button because you are precious. स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। योशिदा से वापस मिलने के बाद जब वो मिशिमा से अलग होने की कोशिश करता है तो मिशिमा पूछती है कि वो उसके घर रात को रुक सकती है क्या। योशिदा सीधे डिनाई कर देता है। दोनों के बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। फिर मिशिमा पूछती है अगर एरी उससे वही क्वेश्चन पूछे तो। क्वेश्चन का आंसर देने में झिझकता है। मिशिमा योशिदा एलिगेशन लगाती है कि उसने एरी को अपने अपार्टमेंट में रखा और बताती है कैसे उसने रात को योशिदा का पीछा करके ये सब जाना। इस बात को हाईलाइट करते हुए मिशिमा ऐसे चोरी छुपी के लिए योशिदा से माफी मांगती है, लेकिन योशिदा इसे कोई बड़ा इशू नहीं कंसिडर करता। दोबारा योशिदा के अपार्टमेंट में सीन शिफ्ट होता है। सायू एरी से पूछती है कि क्या वो योशिदा से प्यार करती है। थोड़ा पॉज लेकर एरी हंसकर कहती है क्या यही सब सायू को पूछना था, जिसे सायू कहती है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एरी रिप्लाई देती है कि हाँ, वो सिर्फ योशिदा से प्यार करती है और किसी और से नहीं। जब से योशिदा ने कंपनी ज्वाइन किया एरी ने उस पर अपनी नज़र राखी होती है। ये सुनकर सायू खुश हो जाती है क्योंकि योशिदा को वो लड़की मिल जाएगी जिसे वो प्यार करता है। फूड बाय करने के बाद स्टोर के आउटसाइड मिशिमा और योशिदा बैठे होते हैं। मिशिमा कॉन्फेस करती है कि उसने सोचा था कि सायू के एब्सेंस में योशिदा एरी को घर ले जा रहा है नाइट स्पेंड करने के लिए। योशिदा मना कर देता है कि ऐसा नहीं है। फिर मिशिमा पूछती है कि क्या वो अब भी एरी से प्यार करता है,
जिसके रिप्लाई में वो हाँ कहता है। यूजुहा फिर क्लेम करती है कि जो योशिदा कर रहा है वो प्रैक्टिकली इलॉजिकल है, क्योंकि वो औरत से प्यार करता है पर वो घर पर एक टीनेज लड़की के साथ है जिसकी वो देखभाल कर रहा है। योशिदा एडमिट करता है कि ये एक अजीब सिचुएशन है, लेकिन टेक्निकली उसके पास इसके बारे में कुछ करने के लिए सल्यूशन नहीं है। फिर भी मिशुमा आर्ग्यू करती है कि दोनों कंपेयर नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ। अपनी रिबटल में योशिदा यूजुहा से पूछता है कि क्या वो सजेस्ट कर रही है कि वो सायू को निकाल दे, पर वो इस नोशन को रिफ्यूट करती है। यूजुहा जो पूछ रही थी योशिदा से वो उसकी प्रायोरिटी थी और कहती है कि अगर वो एरी को डेट करेगा तो उससे सायू को छुपाना पड़ेगा। इस पर योशिदा आर्ग्यू करता है कि इसका मतलब सायू को निकालना पड़ेगा। अपनी कूलनेस टेम्पररीली लूज करने के बाद मिशिमा पूछती है कि क्या योशिदा का प्यार एरी के लिए सिंसियर है और ना कि एक सैचुरेटेड मिक्स ऑफ प्योर लव। योशिदा एफआईआर से डिनाई कर देता है, लेकिन मिशिमा एफआईआर कहती है कि योशिदा तुम बहुत ज्यादा नाइस हो और कहती है जब तुम ऐसे होते हो तो तुम्हें वो चीज़ें कभी नहीं मिलती जो तुम सच में चाहते हो। फिर मिशिमा सॉरी कहती हुई जो उसने कहा और उससे इतनी देर तक रोका, फिर यूजुहा अपने रास्ते चल देती है। घर वापस आके योशिदा देखता है कि एरी सायू के फेस पे मेकअप कर रही है। एरी योशिदा से सायू के नए लुक पे ओपिनियन पूछती है तो योशिदा एक हल्की सी तारीफ करता है। प्लेफुली एरी और सायू योशिदा की इस हाफ हर्टेड तारीफ पे मजाक उड़ाते हैं। बाद में योशिदा एरी के साथ वॉक करता है और दोनों सायू के बारे में बात करते हैं। खासकर एरी योशिदा को वार्न करती है कि वो सायू के साथ कुछ भी ना करे क्योंकि अब वो उसके हॉटलाइन पे है। योशिदा उसे रियश्योर करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। योशिदा से अलग होते वक्त एरी उसे आगे वार्न करती है कि सायू अनस्टेबल है और एक दिन अपने इमोशंस योशिदा पर अनलीश करेगी। लेकिन एरी को यकीन है कि योशिदा सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा क्योंकि काम पे वो प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जाना जाता है। सीन शिफ्ट होता है फैमिली मार्केट पर। आसामी अपने कोवर्कर से वहां नए काम करने वाले इंसान के बारे में बात कर रही होती है। जो कोवर्कर था जिसे आसामी बात कर रही थी वो कोई था जिसे सयू पहचानती थी, नाम था क्योया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे क्योया कौन है, उसके साथ सायू का क्या रिलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।